नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सिंह। इतना बड़ा घोटाला हो गया है पूरे भारत देश में। कोई एक राज्य की बात नहीं है कि लखनऊ में हो गया है, बाराबंकी में हो गया या उत्तर प्रदेश में हो गया है। भारत के 16 राज्यों का ये फ्रॉड है जो सागा ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम से चल रहा था। अब इसका दोषी कौन है? क्योंकि अपनी गलती तो कोई मान ही नहीं रहा है। ना कंपनी के जो बड़े लीडर थे वो, ना तो सरकार को जिम्मेदारी ले रही है, क्योंकि 3-4 महीने हो रहा है कोई बड़े नेता का तो कोई बयान इस पे आया नहीं है। पीएम हो, सीएम हो, फंस कौन रहा है बीच में? एजेंट। बात कर लेते हैं कि दोषी कौन है, आप ही लोग बताइएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजेंट की। एजेंट कौन? वह व्यक्ति जो 5,000, 10,000, 12,000 महीने का कमाता था। अब लोग भारत देश में चाहे गांव से ले लीजिए, वैसे ले लीजिए, इतने पढ़े लिखे तो है नहीं कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट नौकरी भी मिलना मुश्किल है कि 12-15 हज़ार कमाई करके वो अपने परिवार का पेट पाल सकें। अब या तो कोई बतासे का ठेला लगा ले या तो चोरी चकारी करे, क्योंकि शिक्षा पद्धति इतनी तो ऊंची हुई नहीं है कि हर आदमी कुछ करे। अब एक व्यक्ति, नॉर्मल आदमी, जिसने भारत सरकार की मुहर देखा कि कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड है, सारे बैंक एटीएम सरकार ने दे रखा है, जगह जगह ब्रांचें हैं, बड़े बड़े एक्टर, हीरो, अभिनेता सब इसमें जुड़े हुए हैं, बाकायदा गवर्नमेंटेड अधिकारी, कहीं एसपी हो गए, कहीं के कहीं कोई हो गए, सब जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े होटलों में मीटिंग। तो एजेंट को विश्वास नहीं होगा? एजेंट तो काम करेगा ना अपने घर चलाने के लिए, ठीक? कोई इलीगल, कोई चोरी डकैती काम तो कर नहीं रहा था कि चोरी कर रहा था उसको जेल हो जाएगी। तो एजेंट इसमें दोषी कहां से है? अब बात कर लेते हैं कंपनी की। कंपनी, उसको पता है ना कि चिट फंड कंपनियां, सहारा आई, पैसा लेके चली गई, सब दौड़ रहे हैं, किसी कुछ नहीं हुआ। कंपनी का जो मेन मालिक है, चाहे सुब्रत राय हो, वो तो दुनिया से चले गए, लोगों का पैसा भी फंसा हुआ है। चाहे पल्स कंपनी लो, कुबेर लो, शारदा चिट फंड घोटाला लीजिए, कितनी कंपनियां हैं, लाखों में हैं। हमको तो 2-4-10 का नाम याद होगा। तो उनको प्रोसेस पता है कि भारत देश में फ्रॉड करके भागना नॉर्मल है। 1,000 करोड़ रुपया घोटाला करिए और जो भी नजदीकी थाने में एफआईआर से एफआईआर होगी, लोग दौड़ेंगे, धूपेंगे, बंद हो जाएगा। केस चला गया सुप्रीम कोर्ट, उसमें तो केस चलता रहेगा, पैसा देके सब रफा दफा हो जाएगा। मगर न्यायालय पे ही आखिरी विश्वास चेक किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम लोगों को न्याय मिलेगा, हम लोगों को कुछ आश्वासन मिलेगा तो न्यायालय द्वारा ही मिल सकता है। मगर ये कंपनियां ना, ये सब फ्रॉड कैसे करना है, कब करना है, क्या क्या प्लान करना है, ये लोग अच्छे से जानते हैं। गरीब जनता का पैसा फंसाना है, बड़े बड़े लीडरों को अच्छी इनकम देना, बड़ी बड़ी गाड़ियां देना, स्कॉर्पियो, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर देना, कैसे उनसे काम करवाना है मोटिवेट करके, उनको अच्छे से पता है। गरीब प्री प्लानिंग है ये। कोई ये नहीं कि मनी मैनेजमेंट गड़बड़ा गया, इतना पैसा आ गया, संभाल नहीं पाए, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे थे, ये दिक्कत वो दिक्कत। ये जो घोटाला है ये प्री प्लानिंग घोटाला है। जितने भी उच्च स्तर के इसमें लीडर थे, वो बाकायदा उनको 1-2 साल पहले ये पता था। जब फाइन वाला नियम आया कि इतने ने इतनी फाइन पड़ेगी, उसके बाद 30% डेवलपमेंट वाला नियम आया, कौन से बड़े लीडर को सब सैलरी दी गई उस चीज को दबाने के लिए कि आप 50,000 महीना ले लीजिए और अपने जो नीचे के लोग एजेंट काम कर रहे हैं उनको दबाइए, वो आवाज ना उठाएं। तभी से घोटाला चालू हो गया था। तो प्री प्लानिंग थी कंपनी की, कंपनी के बड़े लोगों की। कंपनी पूर्ण रूप से इसकी जिम्मेदार है। अब बात कर लेते हैं सरकार की। सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या सरकार दोष रहित है, दोष मुक्त है? इतना बड़ा घोटाला हो गया क्योंकि सरकार कहेगी भैया हमको तो पैसा दे नहीं रहे थे। थाने में भी कोई नॉर्मल कार्यकर्ता जाएगा तो पुलिस वाले उसी को गिरियाएंगे, पहले तुम काहे उसमें काम करने गए जब ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं। क्यों काम न करे भाई कोई? जब एक कंपनी को आप लीगल रजिस्ट्रेशन दे रखे हो, एटीएम मशीनें दे रखे हो, बैंकिंग का लाइसेंस दे रखे हो, आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड कर रखे हो, तो गवर्नमेंट का नियम है कोई भी फाइनेंशियल बैंक या कंपनी इतने बड़े स्तर पे चलती है तो गवर्नमेंट का इनकम टैक्स विभाग, ईडी विभाग उसका अंकेक्षण करता है
ऑडिट की प्रक्रिया होती है कि भाई तुमने 1 साल में कितना आपका मनी लेन देन हुआ, कितना आपने टैक्स दिया, क्या लीगल काम कर रहे हो, आपका फीडबैक क्या है मार्केट में, ये सब चीजें चेक करती है। सरकार ने चेक भी किया, बाकायदा उसका उत्तराखंड में आया, उसने चेक किया, उनको ब्लॉक किया, मगर उसका कोई भी ऐसा बड़े न्यूज़पेपर में नहीं आया कि ऐसी कंपनी जो 16 राज्यों में ग्रुप ऑफ सागा का फ्रॉड चल रहा है उसमें लोग अपना पैसा ना जमा करें। कोई भी बड़े नेता का बयान नहीं है कि जनता जागरूक हो, बस कागजों पे उनका आदेश हो गया। ऐसे जनता कैसे बच पाएगी? अभी कोई हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा हो गया होता, बड़े बड़े नेता उस पर राजनीति करते, बड़े बड़े न्यूज चैनल पर हेडलाइन बन के आती, अरे वहां पर ये दंगा हुआ, वहां पर ये हिंदू का मंदिर तोड़ा गया, वहां पर ये मदरसे में ये हुआ। मगर किसी भी, चाहे सीएम हो या पीएम हो, किसी का एक टुक जवाब नहीं आया है। इतना 50,000 करोड़ का घोटाला है ये। क्या बड़े नेताओं के कानों तक ये बात पहुंची नहीं होगी? चाहे वो यूपी के सीएम हो, चाहे एमपी के सीएम हो, चाहे हरियाणा के सीएम हो, या एक एरिया के विधायक हो, सांसद हो, सबके पास न्यूज पहुंची है। मगर ये बात उजागर क्यों नहीं हो रही है? बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत पैसा क्यों नहीं वापस किया जा रहा है? क्योंकि इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं जो अपना नंबर, ब्लैक मनी का पैसा व्हाइट करने के चक्कर में ऐसी ही चिट फंड कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं, और तभी ये लोग सुरक्षित हैं। नहीं तो कानून तो लोग विदेशों से सब आरोपियों को खींच लाते हैं। विजय माल्या फ्रॉड करके गए 9,000 करोड़ का, 14,000 करोड़ की उसकी संपत्ति सरकार ने जब्त किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ जब आम जनता का पैसा, वो तो मान लो बैंक से लोन लिया था, ठीक है, वो तो बैंक से सरकार कब्जा कर दी। यहाँ तो एक एक गरीब जो 5,000 10,000 महीने कमाता था, कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, सरकार को जब वोट लेना होगा तो भाषण देंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके ये योजना लाएंगे। आज जब आम जनता को इस सरकार की, बीजेपी सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत है, कोई भी नेता सामने नहीं आ रहा है। आप सभी निवेशक और सभी एजेंट इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी कोई इलेक्शन आएगा आपके एरिया में, तो अपने जो भी नेता होगा, चाहे विधायक हो या पार्षद हो या गांव का प्रधान हो, उनसे अभी कहिए कि मेरी इस बात को आप ऊंचे तक पहुंचाइए। अगर विधायक है तो सांसद तक पहुंचाए, सांसद जो है सीएम तक पहुंचाए, सीएम जो है पीएम तक पहुंचाएं। तो जब आप चुनाव के समय में आप आएंगे तो हम बाकायदा उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। सरकार से अगर सिस्टम सही हो जाए तो इसका पैसा बहुत ही जल्दी वापस होने के आसार हैं। सरकार की पकड़ में कंपनी है, और कंपनी के पकड़ में वो बड़े लीडर जो घोटाला करके बैठे हुए हैं, वो सब पकड़ में आएंगे, और जल्दी से जल्दी 2 से 3 महीने में ये सारा मैटर सॉल्व हो सकता है। बस यही जानकारी देने के लिए आप लोगों के समक्ष आया हुआ था। धन्यवाद। आप ही लोग बताइए कि इसमें आरोपी कौन है? क्या नॉर्मल एजेंट है, या कंपनी है, या सरकार है?